आज मैं फिर से आप सभी बच्चों का अपने YouTube चैनल ASK गुरुकुल क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं हिंदी का सेट नंबर 4। हिंदी का सेट नंबर 4। ये 4 सेट है और इस सेट में मैं आप लोगों को कराऊंगा OMR बेस्ड जो 20 क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस को फिर से मैं आज कराऊंगा और देखूंगा आप लोगों के कितने नंबर्स इसमें आते हैं। कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग बताइएगा। जैसे मैं प्रश्न नंबर 1 पूछूं तो आप 1 का बताइएगा ए है तो ए, बी है तो बी, या सी है तो सी, और फर्स्ट का अगर डी है तो डी। जैसे जैसे आप लोग प्रश्न देखते जाएंगे उनके कमेंट आप लोग कमेंट बॉक्स में देते जाएंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। तो इसमें क्या है, देखिए खंड आ में सारे के सारे हमारे बहुविकल्पी प्रश्न हैं, यानी कि सभी हम बहुविकल्पी प्रश्न ये वाले कराएंगे आप सभी को। तो आप लोग बताइएगा आंसर पहला क्या है। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, शुक्ल युग के निबंधकार हैं, इसमें से कौन है निबंधकार, बताइए। पहले का ए है, शुक्ल युग के कौन निबंधकार हैं। ए वाला है ये कमलेश्वर है, या फिर बी वियोगी हरि हैं, या फिर सी मोहन राकेश हैं, या फिर डी हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। बताइए पहले का ए है, या पहले का बी है, या पहले का सी है, या पहले का डी है। जल्दी फटाक से बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए मैं इसका आंसर दे रहा हूं। इसका आंसर है बी, पहले का बी। आंसर इस तरीके से देना, फर्स्ट का बी, ठीक है। इस तरीके से आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। चलिए अगला बताइए, दूसरे का आंसर क्या है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दूसरा क्वेश्चन ये पूछ रहा है, निर्मला उपन्यास के रचनाकार हैं, कौन है इनमें से, बताइए। पहला बताइए, पहला वाला है यानी कि ए वाला है मुंशी प्रेमचंद, या फिर बी है भगवती चरण वर्मा, या फिर सी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, या फिर डी है बाल मुकुंद गुप्त। बताइए दूसरे का क्या है, दूसरे का ए है, या दूसरे का बी है, या दूसरे का सी है, या दूसरे का डी है, कौन सा वाला है। निर्मला उपन्यास किसने लिखा है, ये तो पता ही होगा आप लोगों को। अगर अच्छा चलिए मैं बता रहा हूं, गबन किसका है, गबन उपन्यास या फिर गोदान उपन्यास किसका है। ये दो उपन्यास किसके हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही, मुंशी प्रेमचंद के। तो निर्मला उपन्यास किसका हुआ, मुंशी प्रेमचंद का। दूसरे का आंसर क्या हुआ, दूसरे का ए, ठीक है। चलिए अगला बताइए, अगला थर्ड का आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। थर्ड क्वेश्चन ये पूछ रहा है, अपनी खबर रचना की विधा है, यानी कि अपनी खबर किस विधा की रचना है, विधाएं कौन सी विधा है। तो बताइए ऑप्शन ए है थर्ड का ए वाला एकांकी, या फिर बी है संस्मरण, या फिर सी है नाटक, या फिर डी है आत्मकथा। कौन सा है, चलिए बताइए। अपनी खबर नहीं, संस्मरण नहीं है, नहीं संस्मरण नहीं है। नाटक कहां से आ गया, नाटक नहीं है। अपनी खबर रचना है आत्मकथा, आंसर डी, ठीक है। तो थर्ड का आंसर क्या हुआ, डी, ठीक। इसी तरीके से कमेंट बॉक्स में आप लोग उत्तर दीजिएगा। चलिए चौथा बताइए, फोर्थ क्या है, आंसर नंबर 4 ये वाला क्या है। 4 रामधारी सिंह दिनकर की रचना इनमें से नहीं है, इनमें से नहीं है। बताइए ए वाला अर्धनारीश्वर, या फिर बी वाला संस्कृत के चार उपाध्याय, या फिर सी वाला अजात शत्रु, या फिर डी वाला रेती के फूल। इनमें से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर जी की नहीं है। हाँ बिल्कुल आंसर सही आ रहा है बच्चों का, आंसर है सी अजात शत्रु। अच्छा अजात शत्रु किसकी रचना है, तो आपको पता होगा जय शंकर प्रसाद की रचना है, जय शंकर प्रसाद जी की रचना है। चलिए अगला बताइए, पांचवें का आंसर क्या है, आंसर नंबर 5 ये वाला आंसर नंबर 5वें का बताइए क्या है। क्या लिखा है पांचवें में क्या लिखा है, गुनाहों का देवता के लेखक कौन है इनमें से, बताइए कौन सा है। ए वाला आंसर है पांचवें का धर्मवीर भारती, या फिर बी वाला है अज्ञे, या फिर सी वाला है जयशंकर प्रसाद, या फिर डी वाला है जैनेन्द्र कुमार। बताइए इसमें से कौन सा है।
गुनाहों का देवता के लेखक हैं, कौन है? बताइए। चलिए मैं इसका आंसर दे रहा हूं। इसका आंसर है 5th का ए, पांचवें का ए आंसर है, धर्मवीर भारती। गुनाहों का देवता किसने लिखा है? धर्मवीर भारती जी ने लिखा है। चलिए अगला बताइए, छठा 6 का आंसर क्या है? ये वाला क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित कवियों में से किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान मिला है? राष्ट्र कवि किसको कहते हैं हम लोग? बताइए आंसर क्या है? 6 का ए है सुमित्रानंदन पंत, या 6 का बी है मैथिली शरण गुप्त, या 6 का डी है, बहुत सॉरी सी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या फिर डी है महादेवी वर्मा। किसको कहा जाता है? 6 का ए, बी, सी या डी? चलिए मैं बता रहा हूँ, मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। हाँ, कुछ बच्चों का ठीक आ रहा है आंसर। अच्छा, जो लाइव सेशन आते हैं, लाइव सेशन में हम लोग आप लोगों का टेस्ट जो लेते हैं, यही OMR बेस्ड, उसमें बच्चों का अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, उसमें आंसर बच्चे बहुत अच्छी तरीके से देते हैं। जिसमें जैसे ऋषभ हो गए, ऋषभ लड़का है वो अच्छा ऑप्शन देता है, देवव्रत अच्छा आंसर देता है, और क्या नाम उसका, एक निखिल है, निखिल राठौर, वो भी अच्छा देता है, और CP भी अच्छे आंसर देते हैं, और लड़कियों में एक टिंकल लड़की है वो अच्छी देती है आंसर उसके, और एक क्या नाम मिलन लड़की है, मीतल लड़की है, ये बहुत अच्छे अच्छे आंसर्स देती हैं, यानी कि बहुत अच्छी तरीके से बच्चे पढ़ते हैं ये। तो चलिए अगला बताइए। ऐसे ही बच्चों पढ़ते रहिएगा, आप लोगों का 101% ये मान के चलिए, आप लोग के हिंदी में 80 से ऊपर ही नंबर आएंगे आराम से, अगर आप 20 सेट ये हिंदी के कर लेते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल सही आंसर अच्छे ही आएंगे आप लोगों के। चलिए अगला बताइए, 7वें का आंसर क्या है? 7वां क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है रामचंद्रिका के रचनाकार हैं, कौन है? 7वें का आंसर बताइए। 7वें का ए है पद्माकर, 7वें का बी है देव, 7वें का सी है मतीराम, या 7वें का डी है केशवदास? कौन है इसमें से? रामचंद्रिका किसने लिखी है? 7वें का ए, 7वें का बी, 7वें का सी, या 7वें का डी? चलिए मैं आंसर बता रहा हूँ, इसका आंसर क्या है? 7वें का आंसर है डी, केशव दास ने इसको लिखा है। किसने लिखा है? केशव दास जी ने। ठीक है, चलिए 8वां बताइए, 8वें का आंसर क्या होगा? 8वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि घनानंद किस काल के कवि हैं? आंसर बताइए क्या है, किस काल के कवि हैं? आंसर ए है आधुनिक काल के, या आंसर बी है रीतिकाल के, या आंसर सी है भक्ति काल के, या फिर आंसर डी है आदिकाल के? बताइए कौन सा आंसर सही है? घनानंद किस काल के कवि हैं? आधुनिक काल के, रीतिकाल के, भक्ति काल के, या आदिकाल के? किस काल के? चलिए मैं इसका आंसर दे रहा हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जिन बच्चों ने पढ़ रखा है वो आंसर सही दे रहे हैं। तो आंसर क्या है हमारा? आंसर है रीतिकाल। आंसर है रीतिकाल, घनानंद, घनानंद ठीक रीतिकाल के कवि हैं। चलिए अगला बताइए, 9वें का आंसर क्या है? 9वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 9वां क्वेश्चन पूछ रहा है छायावादी, 9वां क्वेश्चन पूछ रहा है जो क्या पूछ रहा है? 9वां क्वेश्चन, छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषता क्या है? ये मैं पूछ चुका हूँ, तो ये तो आंसर आप लोगों का सही आना चाहिए। ये वाला छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषता क्या है? जो हमने पिछले जो सेट करा दिए हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, वो भी आप लोग देख लेना, उससे भी क्वेश्चन आंसर आपके यूपी बोर्ड में मिलेंगे। ठीक है, और इसका आंसर बताइए पहले। अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ रहे हैं, आंसर भी अच्छी तरीके से दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसका आंसर क्या होगा? ए वाला है, बी वाला है, सी वाला है, या डी वाला है? बताइए आंसर क्या है इसका? आंसर क्या है इसका? आंसर ए है 9वें का प्रकृति का मानवीकरण, या फिर बी है यथार्थ चित्रण, या फिर सी है
अंग्रेजी शिक्षा का विरोध, या फिर डी है ऋणियों के प्रति विद्रोह। चलिए इसका आंसर है, बच्चों का सही आ रहा है, प्रकृति का मानवीकरण। नमे का आंसर क्या है? नमे का ए। चलिए अगला बताइए आंसर, ये वाला चौथा 10वें का आंसर बताना। ये वाला क्या कह रहा है, बताइए क्या है? तार सप्तक के 7 कवियों को किसने राहों के अन्वेषी कहा है? आंसर बताइए इसमें कौन सा है? आंसर ए है नागार्जुन ने, या आंसर बी है भवानी प्रसाद मिश्र ने, या आंसर सी है अज्ञे जी ने, या फिर आंसर डी है रामविलास शर्मा जी ने। बताइए 10वें का आंसर क्या है? 10वें का ए है, या 10वें का बी है, या 10वें का सी है? बताइए। तो आंसर नंबर 10वें का क्या है? सी। हाँ, बच्चों का सही आंसर आ रहा है, आंसर है सी। चलिए अगला बताइए। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, तीनों सेट में ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता चल गया था। चलिए, करोड़ रस का स्थायी भाव क्या है बताइए? करोड़ रस का स्थायी भाव बताइए। आंसर ए रत, या आंसर बी उत्साह, या आंसर सी भय, या आंसर डी शोक। हाँ, ये सभी का आंसर सही आ रहा है, शोक। तो 11वें का आंसर क्या हुआ? डी। चलिए ये क्वेश्चन सही आया सबका। चलिए बता, उत्साह ये किसका स्थायी भाव है? बताइए, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा इसका आंसर। रति किसका है और भय किसका है? ये तीनों के आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देने हैं, ठीक है? चलिए मैं बता रहा हूं। उत्साह जो है ये वीर रस का स्थायी भाव है, और भय किसका है? भयानक का। किसका? भयानक रस का। और रति किसका है? ये तो बार बार मैं बता चुका हूं, श्रृंगार रस का। ठीक, तो इसका आंसर क्या है हमारा? डी। चलिए अगला बताइए, 12वें का आंसर क्या है? 12वां क्वेश्चन क्या है हमारा? ये देखिए, ये पंक्तियां दी हैं तो ये बताइए, भूरे बालों की सी कतरन छिपा नहीं उसका छोटापन। इसमें इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है बताइए? आंसर क्या होगा? रूपक अलंकार ए वाला, या फिर बी उपमा अलंकार, या फिर सी उत्प्रेक्षा अलंकार, या फिर डी श्लेष अलंकार। आंसर क्या होगा इसका? तो 12वें का आंसर बताइए। मैंने आप लोगों को बताया था, क्या बताया था मैंने आप लोगों को? जैसे जब भी कभी सा हो जाए, सी हो जाए, या फिर से, ये ऐसे शब्द अगर किसी वाक्य में आ रहे हैं, सा सी से समसरित मान लो उपमा जी की आशा, यानी कि कौन सा अलंकार हुआ इसमें? इसमें आपका हुआ बी, 12वें का बी। चलिए अगला बताइए, 13वें का आंसर। 13वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 13वां क्वेश्चन है, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? ऑप्शन बताइए इसमें। मात्रा कहते हैं, गति कहते हैं, लय कहते हैं, या यति कहते हैं। 13वें का ए है, या 13वें का बी है, या 13वें का सी है, या 13वें का डी है? बताइए आंसर। चलिए मैं इसका आंसर दे रहा हूँ, आप लोगों के भी आंसर अच्छे आ रहे हैं, बिल्कुल सही आ रहे हैं। इसमें मीतल के भी सही आ रहे हैं, इसमें ऋषभ के भी सही आ रहे हैं, जिसमें देवव्रत के भी सही आ रहे हैं, जिसमें टिंकल के भी अच्छे आ रहे हैं, जिसमें जैंसी के भी आंसर सही आ रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छे। आंसर है आपका डी। हाँ डी, देवव्रत का आंसर सही आया। श्याम सुंदर के आंसर सब सही आते हैं, बहुत ही ब्रिलियंट लड़का है। अगला बताओ, 14वें का आंसर क्या है? 14 वाला क्या पूछ रहा है? अभ्यास शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? 14 का ए है, बताइए। आ, या फिर अभी का बी वाला, या फिर सी वाला अब, या फिर डी वाला अस? बताइए 14 का क्या है? ए वाला, बी वाला, सी वाला, या डी वाला? अभ्यास में किस शब्द का उपसर्ग है? किस शब्द का? तो इसका उत्तर होना चाहिए हमारा
बी। सभी का सही आंसर आया है इसमें। बच्चे बहुत अच्छे हैं, पढ़ते हैं बच्चे। चलिए अगला बताइए, 15 का आंसर क्या है? 15वां पूछ रहा है पंचतंत्र में कौन सा समाज है। इस वाले में कौन सा समाज है, इस वाले शब्द में कौन सा समाज है, ये बताइए। पंचतंत्र में कौन सा समाज पूछा जा रहा है। तो देखिए ये वाला, इसमें क्या लिखा है? पंच। क्या लिखा है? पंच। पंच तो लिखा है, और फिर प्लस तंत्र। तो कितने हैं ये? पंच मतलब 5, तो 5 तंत्रों का समूह, मतलब 5 तंत्र हैं इसमें। पंचतंत्र गिनती आ रही है, गिनती के लिए हम आंसर लगाते हैं डी वाला। आंसर डी वाला, द्विगु समास है इसमें। कौन सा समास? द्विगु समास, क्योंकि ये प्रीवियस वाले जो सेट दिए हैं उसमें ये दिया था, ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द्विगु समास आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, द्वंद्व समास अच्छे से पढ़ेंगे, और कर्मधारय समास पढ़ेंगे, ठीक है। इसी से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए अगला बताइए, ये वाला बताइए। 16 आंसर क्या है? क्या पूछ रहा है? दिनकर, दिवाकर, भास्कर किस शब्द के पर्याय है? आंसर बताइए। ए वाला सूर्य के, वी वाला आकाश, या फिर सी वाला राजा, या फिर डी वाला बादल। आंसर क्या होगा इसमें? 16 का ए, 16 का बी, या फिर सी, या फिर डी। देखो दिनकर, दिवाकर, रवि, भास्कर, ये सब किसके हैं? सूर्य के। आंसर क्या है? ए, यानी कि 16 का ए आंसर है। चलिए अगला बताइए, 17 का आंसर क्या होगा? 17 में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, युवाम शब्द में कौन सी विभक्ति एवं वचन है? बताइए कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है। ये ए वाला है, तृतीय विभक्ति एक वचन, या फिर बी वाला है प्रथमा विभक्ति द्विवचन है, या फिर डी वाला है, जो सी वाला है द्वितीय विभक्ति बहुवचन है, या फिर डी वाला है पंचमी विभक्ति एक वचन है। कौन सा वाला है? देखिए इसमें आंसर होना चाहिए ए वाला, तृतीय विभक्ति एक वचन। नहीं, एक वचन नहीं होना चाहिए, यहाँ पर तृतीय विभक्ति तो है लेकिन वचन द्विवचन होगा, द्विवचन, ठीक है। ए वाला है लेकिन द्विवचन होना चाहिए, इसमें गलत छप गया होगा शायद। चलिए अगला बताइए, 18 आंसर ये वाला पूछा जा रहा है, मोहन द्वारा चित्र बनाया गया। इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य है, कर्तवाच्य है, या फिर भाववाच्य है, या इनमें से कोई नहीं। ये ए वाला है, बी वाला है, सी वाला, या डी वाला। बताइए कौन सा है। चलिए मैं इसका आंसर दे रहा हूं। इसका आंसर है, पहले आप बताइए। मैंने आपसे बोला था, देखिए इसमें क्या काम कर रहा है, कौन? मोहन द्वारा काम किया जा रहा है, मतलब कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान है इसमें। अब कर्म जिसमें प्रधान होता है उसमें कौन सा आंसर होना चाहिए हमारा? उसमें आंसर होना चाहिए ए, कर्मवाच्य। देखो भाववाच्य में मैंने क्या बोला था? क्रिया प्रधान होती है, क्रिया प्रधान होती है उसमें। तो इसमें आंसर आपका 18 का ए, यानी कि 18 का आंसर ए होगा, ठीक है। चलिए अगला बताइए, 19 का क्या है? इसमें पूछा जा रहा है 19 में, सूरज निकला और चारों ओर फैल गया। कौन सा वाक्य है ये? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्रित वाक्य है, या प्रश्नवाचक वाक्य है? बताइए कौन सा वाक्य है। चलिए इसका आंसर मैं दे रहा हूं, 19 का बी आंसर, संयुक्त वाक्य है ये, संयुक्त वाक्य, ठीक है। चलिए अगला बताइए, 20 लास्ट है ये आज का। कौन सा शब्द सर्वनाम है? कौन सा शब्द सर्वनाम है इसमें? बताइए कौन सा शब्द सर्वनाम है। ये ए वाला है मोहन, या फिर बी वाला है बगीचा, या फिर सी वाला है तुम, या फिर डी वाला है सच्चा। कौन सा है सर्वनाम? देखिए सर्वनाम तुम्हें आपको पता होगा। देखो संज्ञा क्या होती है? संज्ञा जिसका चित्र बन जाए, नाम होता है, ठीक।
और सर्वनाम उसी के स्थान पे आता है, जैसे तुम। आंसर, इसमें आंसर क्या है? तुम, यानी कि 20 का सी। ठीक है, आप लोगों के कमेंट अच्छे आए, आप लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे ही पढ़ाई करते रहिएगा। और अगर आप लोगों को ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करेंगे, और सभी लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, और जितने भी हम आपके फ्रेंड्स हैं उन सभी को शेयर ज़रूर करेंगे। ठीक, धन्यवाद।